हर हर महादेव, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा की दीवानी। हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन में जो व्रत रखते हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। भोले भंडारी आपका साथ देंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो देखिए, आज हम आए हैं एक नए सवाल के साथ। भक्तों ने पूछा है, शिवरात्रि की पूजा थाली सामग्री क्या होती है। शिवरात्रि की जो पूजा होती है उसमें क्या क्या सामान हमें ले जाना चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं उसकी जो है आपको नॉलेज देने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे तो लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शिवरात्रि की पूजा थाली की सामग्री। तो भक्तों, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल। देखिए, पीतल का लोटा आप ले सकते हैं। ठीक है, पीतल का लोटा हमें लेना है, क्योंकि इसमें हमें कच्चा दूध गंगा जल मिक्स करके इसमें हमें डालना है। ठीक है ना, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है ना, दूध मिक्स वाला, दूध वाला, तो वो पीतल के लोटे में ही चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाया जाता। तांबे में दूध डालकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता भक्तों, पीतल के लोटे में ही चढ़ाया जाएगा। आपको पीतल का लोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आपको लोटा लेना है, 1 लोटा जल। दूसरा, चावल के 108 दाने। ठीक है भक्तों, चावल के 108 दाने। काली मिर्च के 21 नग। गेहूं के 21 नग। कमलगट्टे चाहिए हमें 5। बेलपत्र चाहिए 7। बेलपत्र हमेशा साबुत स्वच्छ होने चाहिए, कटे फटे कीड़े लगे हुए छिद्र वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है भक्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 1 धतूरा होना चाहिए, गुलाब के 7 फूल होने चाहिए। ठीक है, और पूजन की जो सामग्री होती है ना, वो 3 होनी चाहिए। तो ये शिवरात्रि की जो थाली का सामान मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको इस तरीके से ही शिवलिंग की पूजा करनी है, शिवरात्रि की पूजा करनी है। ठीक है, उसके बाद आप 2 फल ले सकते हैं, कोई भी मौसमी फल जो मौसम के हिसाब से चल रहे होते हैं। जैसे देखिए, मैंने भी रखा हुआ है यहाँ पे, एक नाशपाती, केला, आम, सेब आप रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 जनेऊ रखने हैं आपको, और देसी घी के दीपक। दो दीपक भक्तों, हमेशा शिव जी की पूजा में हमेशा आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं, चाहे वह कोई भी पूजा हो। 16 सोमवार हो, सावन के सोमवार हो, त्रयोदशी के व्रत हो, या प्रदोष काल के व्रत हो, कोई भी शिव जी की पूजा में 2 दीपक चाहिए। पहला दीपक जलेगा हमारे घर के मंदिर में, और दूसरा दीपक चलेगा शिवलिंग के पास। शिवलिंग हो चाहे मंदिर का हो, आपकी छत पे जैसे गमले में रखा होता है ना, या फिर बाहर मंदिर में रखा हो, बाहर जो आसपास के हमारे मंदिर होते हैं उन शिवलिंग के पास। मतलब आपको 2 दीपक तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, और आपको भक्तों मिठाई भी लेनी है, पीला चंदन लेना है, सफ़ेद चंदन लेना है, कपूर लेना है, मौली लेनी है, लौंग लेनी है, और इलायची, फूल माला लेनी है, दक्षिणा लेनी है। ठीक है ना भक्तों, गुड़, मिश्री, धूप बत्ती, जोत, ये सब आप इसमें रखिए, और शिवरात्रि की पूजा थाली को अच्छे से सजा लीजिए। देखिए भक्तों, ये सामान तो होना ज़रूरी है। ठीक है,
क्योंकि अनाज भी जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, पूरे सावन भी चढ़ाया जाता है। हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, मैं हर वीडियो का लिंक आपको भेज देती हूँ। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया स्पेशल होता है, जिसमें मैं हर चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना भक्तों। सामग्री बताते बताते जब मैं बीच में आपको कुछ और बताने लगती हूँ पूजा से ही रिलेटेड, वो इसीलिए बताती हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, ठीक है भक्तों। बाकी आप सामान की एक लिस्ट रेडी कर लीजिए। जब मैं आपको सामान बताती हूँ वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, वो सामान आप एक नोटबुक में एक पेज पर लिख दिया करें ताकि आपको याद रहे। और मेन पॉइंट तो यही है कि जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप अरेंज कर सकते हो वो कर लीजिए, नहीं हो पाती जितनी है उतनी में ही आप पूजा कर लीजिए। पर एक संतुष्टि होनी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हर तरीके से कहते हैं ना भक्तों, आपको सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा कि हमने अच्छे से पूजा करी है। शिव शंभु हमारी पूजा स्वीकार करेंगे, हमारे व्रत स्वीकार करेंगे, फल स्वरूप हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हमारी भूल चूक माफ़ करेंगे। तो देखिए भक्तों, इस तरीके से आप पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये मत सोचिए कि इतनी चीज़ें होंगी तभी पूजा होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ये तो देखो एक शास्त्रों के हिसाब से एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाली बात होती है। बाकी देखिए अमीर भी पूजा करते हैं, गरीब भी पूजा करते हैं, पूजा सबकी स्वीकार होती है। हाँ ये मान सकती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जिसमें क्षमता है, जो खरीद सकता है, जिसके पास फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बहुत अच्छी है, वो सब चीज़ अरेंज कर सकते, तो बेशक कीजिए आप। भगवान ने आपको दिया है, इतना दिया है कि आप उनकी पूजा में ये सब चीज़ें यूज़ करो। पैसा इसीलिए दिया है। गरीबों में दान पुण्य करो, साधु संतों को दो, पंडित पंडिताइन को जिमाओ, उन्हें दान दक्षिणा दो, वस्त्र दो, भोजन इत्यादि दो, किसी गरीब को दो। लेकिन अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं होती, गरीब होते हैं, जिनको अपने पालन पोषण के लिए भी नहीं इतना हो पाता उनके पास, तो मन तो उनका भी है पूजा करने के लिए, भगवान उनके लिए भी हैं, व्रत उनके लिए भी है, पूजा उनके लिए भी है। लेकिन भक्तों क्या है ना, वो भी तो करते हैं ना पूजा। तो ये आपको बात अपने दिल में, दिमाग में अच्छे से बिठानी है कि अगर हम इन चीज़ों के लिए सक्षम हैं तो हम करेंगे, और नहीं है तो भी हम ये पूजा पाठ करेंगे। जितना हमसे हो पाता है हमें करना ही करना है। भगवान थोड़े में भी खुश हैं, भगवान ज़्यादा में भी खुश हैं। वो तो बस पूजा का भाव देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं और कुछ नहीं। कहते भाव नहीं है तो 56 भोग भी फेल है, और भाव है तो एक बेलपत्र भी आपका स्वीकार है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है भक्तों। राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कर दिया कीजिए प्लीज़। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, हर हर महादेव आप लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।